व्यूअर्स, सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो की ओर अग्रसर होते हैं, जिस वीडियो का शीर्षक है सेवा या बेवकूफी। इस वीडियो में जिसकी चर्चा की जाएगी वो बातें कुछ इस प्रकार से है। हृदय से समर्पित समय देने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है, वह आपका निर्माता होता है। जो अपनी पृष्ठभूमि त्याग दे वो किसी का सगा नहीं है। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। तो चलिए इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। हृदय से समर्पित समय देने वाला कौन हो सकता है, जरा विचार करते हैं। पहला तो समय आप लेने वाले हैं, यानी जरूरतमंद है, नीडी है, आपको गरज लगा हुआ है, आपको आवश्यकता है, आपके मुसीबत में अगला काम आ रहा है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि आप सबसे बड़े उदाहरण के तौर पे आपके माँ बाप। अगर हम लोग माँ बाप को जब वो जवान है, यौवनावस्था में है, तब वो हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। चार बेटे को कहा जाता है कि एक जोड़े माँ बाप पोस पाल लेते हैं, लेकिन 4 बेटे मिलकर एक जोड़े बूढ़े माँ बाप को पोस पाल नहीं पाते हैं। तो अवसरवादी है वो कहते हैं आपको कौन कहा था करने के लिए सेवा। तो ऐसे सूरत में जो सेवा किया वो मूर्ख है नहीं। अगर हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, जिस दिन इसका अंत हो जाएगा और एक भी बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धा आश्रम में नहीं रहेंगे, वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, वो दिन तो धरा पे ही स्वर्ग होगा। थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। आपके शिक्षक वो आपके मस्तिष्क और हृदय के रचयिता होते हैं, और कहा जाता है कि धन दान से श्रेष्ठ होता है अन्नदान, अन्नदान से श्रेष्ठ होता है ज्ञान दान, और ज्ञान का दान करने वाले तो एकमात्र व्यक्ति आपके शिक्षक हैं। वो दयनीय स्थिति में है, आप उनको ताना मारते हैं, कट करके चले जाते हैं, प्रणाम भी नहीं करते हैं, संस्कार की नींव उनसे रखाई और उन्हीं को सम्मान नहीं देते हैं, तो वो मूर्ख नहीं है। हृदय से समर्पित व्यक्ति मूर्ख नहीं है। चाहे वो माँ बाप हो या आपके गुरु हो, वो आपके निर्माता होते हैं। वो कीमती समय दे रहे हैं अपने जीवन का। जो अपनी पृष्ठभूमि त्याग देता है वो किसी का सगा नहीं है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो किसका होगा। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे लोग तो अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी कहने का तात्पर्य है हमारा यहाँ पर, ऐसे लोग फिरका परस्त, जिधर खीर उधर फिर। ऐसे लोग बस अवसर की तलाश करते हैं, इनके बातों का वजन कुछ नहीं होता है। धन लोलुप होते हैं ऐसे लोग, और नाम किसका देते हैं, प्रगति का। ऐसे लोग तरक्की कर रहे हैं। ये वास्तव में जमीन को छोड़ करके, हवा में पैर करके
आसमान छूने वाली तरक्की है। ये संभव नहीं है। हम लोग कितनी भी तरक्की करें, अपने पैर जमीन पे ही होने चाहिए, गिरने का डर नहीं होना चाहिए। किसी के नजरों में गिर जाए ये बहुत बड़ी बात है, किसी निर्दोष के नजरों में तो खास तौर से। अवसरवादी कभी नहीं होना चाहिए। अवसरवादी का अर्थ होता है कि किसी को दुख दे करके बाय हुक और बाय क्रूक आगे बढ़ना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग और आगे चले तो इसी में जोड़ सकते हैं कुछ और पंक्तियां। एक बार की बात है, पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर के हरवा दिया। तो और जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा, अब मुझे दिल्ली का राजा बना दो। तो मोहम्मद गौरी ने कहा, तुम देश के गद्दार हो और मेरा आना यहाँ पे तुम्हारे जैसे गद्दार के कारण ही संभव हुआ है। मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया उसका कोई महत्व नहीं है। सैनिकों, इसे बंदी में जकड़ लो, बंदी बना लो और जंजीरों में जकड़ करके इसे बीच चौराहे पे ले जा करके इसका सिर कलम कर दो। और जब जयचंद को लिया जा रहा था सिर कलम करने के लिए, तो उस समय में मोहम्मद गौरी ने उससे कहा कि जो अपने देश का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या सगा होगा। है ना कितनी अजीब बात। इस बात को समझिए कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद के पैरों में होना चाहिए था, वो पिता तुल्य थे। और जयचंद जो है उसके लिए पृथ्वीराज चौहान पुत्र तुल्य था। ऐसे महापुरुष कहाँ होते हैं पृथ्वीराज चौहान जैसे। इन्हें तो पूजा करनी चाहिए थी जयचंद को, लेकिन भारत के इतिहास में वो एक दाग के रूप में जाने जाते रहे हैं, जाने जाते रहेंगे। गद्दार जयचंद की उन्हें संज्ञा मिली हुई है, आगे भी मिली रहेगी। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं तो अधिकांश बच्चे को देखते हैं मूर्ति भसान के दौरान वो जय काली जय काली माँ के नारे लगाते हुए या सरस्वती माता विद्यादाता के नारे लगाते हुए जाते हैं। साल भर आप अपने टीचर को परेशान किए, सरस्वती माँ से विद्या मांग रहे हैं, पॉसिबल है? घर की माँ की पिटाई कर रहे हैं, पिता की पिटाई कर रहे हैं, क्या लगता है आपको भोलेनाथ, जिनको कि महाकाल भी कहते हैं, अपनी कृपा की साया छत्र छाया में लेंगे? कदापि नहीं। काली माँ आप पे प्रसन्न हो जाएगी अगर आप अपनी माँ का अपमान रोज कर रहे हैं तो? सही बात है। अपना सोच सही दिशा में ले जाइए। धन्यवाद।